क्या सरकार जस्टिस वर्मा को बचा रही है या जस्टिस वर्मा का मामला लटकाकर न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लाने की रणनीति बना रही है? दोस्तों, आईपीसी की धारा 435 और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम के अनुसार भारतीय करेंसी चलाना एक गंभीर अपराध है। फिर भी दिल्ली पुलिस ने नकदी जब्त नहीं की कि फायर ब्रिगेड को किसने रोका नकदी का जिक्र करने से। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आप देख रहे हैं राजनीतिक पोल खोल। आज हम खोलेंगे एक ऐसे कांड का राज जो न सिर्फ भारत की न्यायपालिका की नींव हिला रहा है बल्कि हमारे लोकतंत्र और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल रहा है। यह है दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा का कैश कांड। होली की रात उनके सरकारी बंगले में लगी आग, बोरियों में जले हुए करीब 15 करोड़ की नकदी और फिर सबूतों का गायब होना। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस पर सवाल उठाए, लेकिन सवाल यह है, क्या वह सच की आवाज बुलंद कर रहे हैं या यह एक सोची समझी ध्यान भटकाने की साजिश है? देश भारत पाक तनाव और ऑपरेशन सिंदूर जैसे गंभीर मुद्दों से जूझ रहा हो तो क्या यह बयान सिर्फ एक क्रोनोलॉजी का हिस्सा है? आइए इस साजिश के सारे पर्दे उठाते हैं। 14 मार्च होली की रात दिल्ली के पास इलाके तुगलक क्रेसेंट में जस्टिस वर्मा का बंगला धू धू कर जल रहा है। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचती है। स्टोर रूम में मिलती है 5 बोरियां जिनमें जल चुकी 500 के नोटों की गड्डियां, लाखों नहीं करोड़ों नकदी, लगभग 15 करोड़। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जली हुई नकदी की तस्वीरें मौजूद है। तो सवाल यह है, इतना कैश एक हाई कोर्ट के जज के बंगले में क्या कर रहा था? और अगर यह साजिश थी तो साजिश करता कौन है? कहीं यह सच को दबाने की कोशिश तो नहीं? उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा, अब तक मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ? दोस्तों, आईपीसी की धारा 435 और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम के अनुसार भारतीय करेंसी जलाना एक गंभीर अपराध है। एसएचओ ने जले हुए नोटों की फोटो और वीडियो बनाई जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर मौजूद है। फिर भी दिल्ली पुलिस ने नकदी जब्त नहीं की। ट्विटर पर वायरल पोस्ट के मुताबिक सीनियर अधिकारियों के दबाव में एसएचओ ने सबूत डिलीट कर दिए। फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट में केवल स्टेशनरी और घरेलू सामान का जिक्र है, नकदी का नहीं। तो सवाल उठता है कि फायर ब्रिगेड को किसने रोका नकदी का जिक्र करने से? कौन ताकत है वो? क्या ये भी सबूत मिटाने की साजिश थी? आईपीसी की धारा 201 के तहत सबूत मिटाना 7 साल की सजा वाला अपराध है दोस्तों। तो अब तक कोई एफआईआर क्यों नहीं हुई? दिल्ली पुलिस और फायर ब्रिगेड किसके दबाव में है? और उपराष्ट्रपति की टाइमिंग बड़ी गजब की है सवाल करने की। यह बयान उस समय आया जब देश भारत पाकिस्तान तनाव के बीच खड़ा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, हमने पाकिस्तान को पहले बता दिया था कि हम सिर्फ आतंकवादी ठिकानों पर हमला करेंगे। और उधर डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति, कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाया। और मोदी सरकार फंसी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप कर चुके हैं अपने अमेरिका से लेकर दुनिया के देशों में। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जयशंकर दावा कर चुके हैं कि हमने पहले जासूसी करके बता दिया था। तो दोनों स्थिति में मोदी सरकार फंसी हुई है। अगर विदेश मंत्री की इस जासूसी का ही कारण है कि भारत के 7 जवानों की शहादत हुई और 60 जवानों को घायल होना पड़ा और भारत के 27 लोग मारे गए। और यही कारण है कि राफेल को भी पाकिस्तान ने मार गिराया। इस कूटनीतिक ड्रामे में डोनाल्ड ट्रंप की दावे और एस जयशंकर के खुलासे के बीच धनखड़ का यह बयान संजोग है या सोची समझी चाल? उपराष्ट्रपति चाहे तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर और फायर ब्रिगेड प्रमुख अतुल गर्ग को तलब कर सकते हैं। तो फिर सवाल, वह ऐसा क्यों नहीं कर रहे?
क्या यह मोदी सरकार की क्रोनोलॉजी का हिस्सा है? फायर ब्रिगेड प्रमुख अतुल गर्ग की रिपोर्ट में नकदी का कोई जिक्र नहीं, जबकि पत्रकारों और ट्विटर पर वायरल वीडियो में बोरियों में जली हुई नकदी साफ दिखती है। तो फिर रिपोर्ट में नकदी का जिक्र क्यों नहीं? क्या फायर ब्रिगेड पर किसी का दबाव था? अगर धनखड़ सच में गंभीर है तो वह संबंधित एसएचओ और फायर ब्रिगेड प्रमुख को तलब कर पूछ सकते हैं किसके आदेश पर सबूत मिटाए गए। 4 मई को 3 जजों की जांच समिति ने रिपोर्ट दी सुप्रीम कोर्ट में और उसमें प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया जस्टिस वर्मा को। मुख्य न्यायाधीश खन्ना ने जस्टिस वर्मा से इस्तीफा मांगा और जस्टिस वर्मा ने इस्तीफा देने से मना कर दिया। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को महाभियोग की सिफारिश की। एनडीए के पास बहुमत है, फिर भी 2 महीने में कोई कार्रवाई नहीं। महाभियोग चलाने के लिए लोकसभा में 100 सांसद और राज्यसभा में 50 सांसदों की जरूरत पड़ी और 3 गुना अधिक सांसद है एनडीए के पास। तो फिर 2 महीने से कोई कार्रवाई नहीं। तो सवाल, आज सरकार जस्टिस वर्मा को बचा रही है या जस्टिस वर्मा का मामला लटकाकर न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लाने की रणनीति बना रही है? जस्टिस वर्मा को बचाया गया तो यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर हमला है। और अगर सरकार इसी के बहाने कॉलेजियम सिस्टम हटाकर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग लाती है तो आरएसएस के लोग जज बनेंगे और न्यायपालिका का भविष्य खत्म हो जाएगा। उपराष्ट्रपति ने अनुच्छेद 142 को न्यूक्लियर मिसाइल कहा है। अगर वही हथियार सरकार के हाथ चला गया तो क्या बचेगा लोकतंत्र? दोस्तों, अब बात आपसे, क्या आप चाहते हैं कि भ्रष्टाचार के आरोपी जज बच जाए? क्या आप चाहते हैं कि न्यायपालिका सरकार के कब्जे में चली जाए? अगर नहीं तो उठाइए आवाज। इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स करें और बताएं क्या उपराष्ट्रपति का बयान साजिश का हिस्सा है? फायर ब्रिगेड, दिल्ली पुलिस, गृह मंत्रालय, मोदी सरकार, सबसे बड़ा गुनहगार कौन है? क्या रिटायर्ड जज और अफसरों पर राजनीतिक बैन लगना चाहिए? अगर आप चुप रहे तो कल हमारा लोकतंत्र चुप हो जाएगा। मैं भूपेंद्र रावत आपसे फिर मिलूंगा सच के साथ, न्याय के लिए, राजनीतिक पोल खोल पर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। को बचाया गया तो यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर हमला है। और अगर सरकार इसी के बहाने कॉलेजियम सिस्टम हटाकर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग लाती है तो आरएसएस के लोग जज बनेंगे और न्यायपालिका का भविष्य खत्म हो जाएगा।